प्रातः क्लास चल रहा था। 7 जनवरी 1968 रविवार को तीसरे पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी। नई दुनिया बनेगी तो वहां क्या है, इससे पुरानी दुनिया के सभी होंगे? नहीं। अरे स्वर्ग में तो हम बच्चों को होना चाहिए। क्योंकि वहां तो थोड़े होंगे ना। हाँ, बाद में सृष्टि बढ़ती जाती है। तो बाप कहते हैं सत्य युग में तुम सत्य बाप के बच्चे थे और तुम भी कहेंगे हम भारतवासी बच्चे थे। और जब भारत ही था और कोई देश तो था ही नहीं, तो ये बाप जब आते हैं तो भारत में ही आते हैं और भारत में ही जरूर हमको ये राज्य दिया। अभी वो राज्य नहीं है तो बाप बैठ करके कहे हाँ तुम थे तो जरूर। पीछे तुम बच्चों ने 84 जन्म लिया तो वो 84 जन्म अभी आकर के पूरा हुआ है। अभी फिर तुमको देने के लिए आया हुआ हूं। सो बात तो तुम समझते हो कि जैसे पहले भी तुम ही थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म में, तो आदि सुअंत। बाकी अभी तो इस दुनिया का अंत है तो बचेंगे बहुत, समझा ना। तो फिर जब भी बहुत, बाबा ने कहा अभी बच्चे बहुत हो जाते हैं, तभी फिर ये उनका वो लश्कर वगैरह बढ़ता है। और हमारे भी जब बहुत हो जाते हैं, देखो मकान बनते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे, मकानों की संख्या बढ़ती जाती है या घटती जाती है। और मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, कितनी मंजिलें बनाई देते हैं। अब देखो आधा कल्प तो हमको पूजा वूजा फलाना कुछ भी नहीं करना होता है। फिर बाद में देखो तो कितना भक्ति का अंबार हो जाता है। पहले तो तुम बहुत सुख में रहते हैं और दूसरे धर्म वाले तो इतने सुख में नहीं रहते हैं। तो बच्चों को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। भाई वो है बेहद का बाप और स्वर्ग का रचयिता है। उसको कहेंगे नई दुनिया का रचयिता। तो जरूर हम नई दुनिया में होना चाहिए, समझे। ये तो पुरानी दुनिया में तो है ही, आ करके
अब हम पुरानी दुनिया में नई दुनिया बनाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं नरक में तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता हूं। वो बाप है, उन बाप से बेहद का वर्षा मिलता है? उस बाप क्यों नहीं कहा, उन बाप क्यों कह दिया? क्योंकि दो बाप है ना, आत्माओं का बाप भी है, तो उस मुकर्रर रथ में देहधारी मनुष्यों का बाप भी है, उनसे वर्षा मिलता है। तो देखो, ये है बेहद का वर्षा। और बेहद के बाप हैं, दोनों बेहद के बाप हैं, तो बेहद का वर्षा है। तो बस पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो पहले पहले बाप का परिचय लेते हैं वो तो बहुत सुख में रहते हैं, है? क्योंकि नई दुनिया का रचयिता है ना, तो उस नई दुनिया में हम ही होना चाहिए। देखो, ये बेहद का बाप कल पहले भी आया था, और बेहद के बाप से वर्षा मिला हुआ था, क्योंकि बाप ने वाच किया। कहते हैं ना, भगवान वाच, मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूं। क्या तुझे क्यों कह दिया है? अरे तुझे माने क्या और तुम्हें माने क्या? इनको माने क्या और उनको माने क्या? है? तुझे राजयोग सिखलाता हूं, तुम्हें नहीं कहा। इनको सिखलाता हूं, उनको सिखलाता हूं, ऐसे नहीं कहा। तुझे क्यों कहा? क्योंकि तुझे एक के लिए कहा जाता है। हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, तो सिखलाता कौन है? सिखलाता तो भगवान ही है। फिर कैसे सिखलाते हैं? है? भगवान को तो सभी धर्म वाले निराकार मानते हैं, और भारतवासी भी तो ऐसे तो नहीं कि निराकार को नहीं मानते हैं, है? मानते हैं ना। देखो, तुलसीदास ने भी क्या लिखा, कलयुग के अंत में भी तुलसीदास ने लिख दिया, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। जो साकार है और निराकार है, उनमें कोई भेद नहीं है। उन्हें अलग अलग करके भेद करके नहीं देखना चाहिए। जैसे आत्मा को शरीर से अलग कर देंगे तो कुछ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो जरूर भगवान तो आत्माओं का बाप है, तो उसे रथ जरूर चाहिए। रथ माना शरीर। तो वो भी कहते हैं है कि मैंने इस साधारण तन में प्रवेश किया है। भी क्यों लगाई दिया? जैसे धर्म पिताएं आते हैं, वो भी क्या कहते हैं, मैंने देवताई रथ में प्रवेश किया। या देवताएं जब साधारण मनुष्य शरीर धारण करते हैं तब प्रवेश किया। देवताओं के साधारण तन में प्रवेश किया, या जो दिव्य तन था देवताओं का नई दुनिया में, उसमें प्रवेश किया। हाँ, साधारण तन में वो भी प्रवेश करते हैं, तो मैं भी साधारण तन में प्रवेश किया।
और तुमको फिर राजयोग सिखलाने के लिए प्रवेश किया। वो धर्म पिता है, प्रवेश तो करते हैं साधारण तन में, लेकिन राजयोग नहीं सिखलाते। भले शुरुआत में कुछ भी ऐसी कुछ साफ बातें नहीं थी, है? ओम मंडली में इतना साफ क्लियर ज्ञान था क्या? नहीं था ना। झुंझार ज्ञान था, ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि उस समय तो पुराने ख्यालात भी तो थे ना, पुरानी भक्ति भी थी। परंतु अब जब कि तुम्हारे में बल आ गया है, कौन सा बल आया है? ज्ञान के आधार पर योग का बल आ गया। अब योग बल से, अगर तुम योग बल में हो, तुम्हारे पास कोई आते हैं तो उनको कशिश होगी, और तुम योग बल में नहीं होंगे, हाँ, तो देह की इंद्रियों के भोग बल के मनन चिंतन में होंगे, तो वो तुम्हारे पास आने वाले क्या करेंगे? चौकड़ी मार के भाग जाएंगे या डटेंगे? भाग जाएंगे। तो तुम्हारे में ये पक्का करो, बाप की याद होगी तो कोई भी आवेंगे तो उनको कशिश होगी तुम्हारे में। अगर सिर्फ ज्ञान होगा तो इतनी कशिश नहीं होगी। ज्ञान का भाषण करते रहेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे। तो बच्चों में अभी योग तो बहुत कम है। क्या? क्यों कम है? बहुत कम क्यों है? कोई कारण होगा। सन 67 की 68 की वाणी है? क्यों कम है? क्योंकि जब बाप को पूरा पहचाना ही नहीं है कि निराकार आत्माओं का बाप कैसे साकार तन के द्वारा राजयोग सिखाते हैं। उस साकार तन जिसमें निराकार बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करके राजयोग सिखाते हैं, उसको पहचाना ही नहीं तो योग लगेगा? लगे ही नहीं सकता। इसलिए बताया बहुत कम योग है बच्ची, है। और ऐसे योग को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत पूरी सावधानी मिल रही है? ये योग से तुम्हारा ये जो विकर्म है, वे फिर योग के सामने ये विकर्म तंग नहीं करेगा। अभी क्या तंग क्यों करता है? तुम्हारे अंदर भोगवादी भावनाएं भरी पड़ी हैं, तो ये क्या जो विकर्म है ना तुम्हारा पूर्व जन्मों का, ये बहुत तंग करता रहता है। तंग तब नहीं करेगा जब बाप को याद करेंगे। तो बाप ने समझाया ना, तुम अपनी आत्मा को देखेंगे है तो फिर भाई भाई को देखेंगे, है। और तुम अपने शरीर को देखेंगे तो फिर कोई फीमेल सामने आ जाएगी तो क्या देखेंगे? भाई है हमारा या भाई देखेंगे? ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा की औलाद बहन देखेंगे। परंतु बाप कहते हैं भाई बहन में भी माया कूद पड़ती है। भाई बहन में माया छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। तो देखो, तुम आत्मा को सदैव देखो। उस आत्मा में तो फिर कोई भी विकार की बात नहीं रहती, हो ही नहीं सकती। ये तो एक दो को, ये जो पुरानी है ना शरीर, इस पुराने शरीर को मन बुद्धि से छोड़ना है तो बाप छुड़ाते हैं। किस लिए? अरे खुशी से आत्मलोक में जाने के लिए। हाँ, अगर देवान नहीं छोड़ा
तो धर्मराज के डंडे खावेंगे तो दुखी हो जाएंगे, दुखी होके शरीर छोड़ेंगे या सुख में छोड़ेंगे? दुख में शरीर छोड़ेंगे। तो शरीर छोड़ करके है, छोड़ जाने के लिए, और कोई थोड़ा बीमार भी हो ना है तो डर जाते हैं एकदम। तो ये बहुत निडर होना पड़ता है? शरीर छोड़ने के लिए निडर होना पड़ता है। 7 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, रविवार। भले इस देह को और देहबान को तो छोड़ना ही है, आप ही छोड़ना है। तभी तो दृष्टांत दिया जाता है ना सर्प का। सर्प जो देह है अपनी है, देह को, देह का जो खल है उसे छोड़ता है तो अपने आप छोड़ता है या कोई पकड़ के उसकी खल को खींचता है? नहीं, अपने आप छोड़ना है। हाँ, तो ये सर्प का मिसाल तुम बच्चों के लिए है भाई। सर्प भी अपने आप खल छोड़ता है, तो ये भी नेचुरल है, कोई नई बात नहीं है। बाकी बाप समझाते हैं इन बातों के ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत जानवर हैं किस्म किस्म के है, जिन जानवरों से ये सब प्रकार की डिजाइन लेते रहते हैं। जैसे पोपट है, ये बटरफ्लाई है? ये जो समुद्र के ऊपर केकड़े खड़े हो जाते हैं है? ये सब है ना, समझे? तो वो समुद्र के बाहर में वो बड़ी डिजाइन निकालते हैं। आजकल वो डिजाइन साड़ियों के ऊपर भी डिजाइन कर देते हैं। क्या बेहद में साड़ियों का क्या मतलब? शरीर रूपी वस्त्र। हाँ, तो ये शरीर रूपी वस्त्र जो है बाप आते हैं तो ये, हाँ, बाप के पास डिजाइन बनाने वाले बच्चे भी तो हैं। हाँ, तो ये डिजाइन बना ही देते हैं। क्या कोई कोई तो ऐसी साड़ी है परम ब्रह्म की, उसमें कितनी डिजाइन बनाते हैं। परम ब्रह्म की शरीर रूपी साड़ी में कितनी डिजाइनें बनती होंगी? अरे पता ही नहीं, बहुत, बस कितनी, बहुत 84 लाख योनियों की डिजाइनें बन जाती है। क्या है? तो ये डिजाइनें हैं, उनमें सुनहरी 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 वो भी लगाई देते हैं। तो वो हूबहू डिजाइनें निकालते हैं। माना एक ही शरीर रूपी साड़ी कहो, डिजाइन कहो, उसमें सब तरह की डिजाइन है। माना एक ही आत्मा इस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप बाप है, जो 84 लाख योनियों का पार्ट प्ले करती है या नहीं करती है? हाँ, तो उन डिजाइनों से भी अकल लेते हैं। हाँ, ठीक है ना? जैसे ये कछुआ क्या करता है? टॉर्टाइज क्या करता है? अपने अंगों को जब चाहे तब सिकोड़ ले। भाई माया का आक्रमण हुआ रावण का, तो क्या करे? अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां हो, उनको अंतर्मुखी कर दे। ठीक है ना? हा? तो कछुए को भी देखो अकल है ना, माया से लड़ाई लड़ने की अकल है कि नहीं है? तो जैसे कछुए से बाबा बैठ करके समझाते हैं, भ्रमरी से अकल ले लेते हैं। भ्रमरी क्या करती है? कीड़े को पकड़ती है और बस उसके कान में भूं 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 लगातार भूं भूं है। एक ज्ञान की ही भूं भूं सारी दुनिया में जब चलती है, तो कीड़े मकोड़े भी, जैसी आत्माएं जो बहुत दुख देने वाली हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, तो कैसी बन जाती है? सात्विक बन जाती हैं कि नहीं बन जाती? हाँ, तो आप समान बना ही लेती है। तो देखो वो भ्रमरी में भी अकल है ना बच्ची?
तो ये कमाल भी समझनी चाहिए कि ये क्या वंडर है। ये ड्रामा के अंदर बहुत वंडरफुल बातें हैं, और ये बातें तो सब मनुष्यों ने देखी भी हैं, ढेरों ने देखा है। और गावड़े वाले तो बहुत देखते हैं। वो जो भ्रमरी आती है ना, क्या कीड़े को लेकर के आती है। कीड़ा क्या करता है? कीड़ा तो डंक मारता है ना। हाँ, कीड़ा तो काटेगा, लेकिन कीड़ों को भी क्या बनाए देती है? आप समान गीता ज्ञान का गीत गाने वाला भ्रमरी बनाए देती है। कौन सी भ्रमरी की बात है बाबा? कौन सी भ्रमरी की बात बता रहे हैं? अव्वल नंबर भ्रमरी की बात बताओ, नाम बताओ। है आदि लक्ष्मी। हाँ, कीड़े को ले आती है। कहां से ले आती है कीड़े को? कहीं से लाती होगी ना। हाँ, ऐसा कीड़ा जो बहुत डंक मारता है, बहुत प्रसिद्ध है, वो कहाँ होता है पैदा? बड़ा बड़ा कीड़ा, मजबूत। अरे अफ्रीकन हमसे होते हैं ना, कीड़े जैसे होते हैं कि नहीं? हाँ, तो देखो ऐसे कीड़ों को ले आती है। देखो उस भ्रमरी में कितनी समझ है ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? बेसिक ज्ञान की कि एडवांस ज्ञान की? एडवांस ज्ञान की, जिसमें बेसिक ज्ञान तो भरा ही हुआ है? ऐसी भूम 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 करती है कि देखो उन कीड़ों को भी समझ आ जाती है। तो उनमें भी तो कोई समझ है ना कि भ्रमरी को वो वर मिला हुआ है। जैसे कि उनको भी क्या कि वो जा करके अफ्रीका में कीड़े को ले आती है। सावा सावा जो होते हैं बच्ची, हाँ, गावड़े में तो बहुत होते हैं। गावड़े माने है? बड़े शहर माने क्या? गावड़े माने क्या बेहद की भाषा में है? बड़े बड़े शहर में ज्यादा लोग रहते हैं कि गांवों में ज्यादा लोग रहते हैं? हाँ, तो क्या मतलब हुआ? गावड़े का मतलब क्या, बड़े शहर का मतलब क्या बेहद में है? हाँ, गीता पाठशाला माने गावड़ा थोड़े लोग होते हैं ना। हाँ, और शहर माने हाँ, तो बड़े बड़े सेंटर खुलते हैं। बीके में भी बड़े बड़े सेंटर है, एडवांस में भी बड़े बड़े सेंटर, मिनी मधुबन कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सावा सावा तो गांवों में बहुत होते हैं। और हम जब छोटे थे ना, बाबा ब्रह्मा बाबा बोलते, हम जब छोटे थे ना, तो हम उन कीड़ों का, जो मिट्टी का कीड़ा बनाती है ना भ्रमरी, तो हम उनका घर तोड़ देते थे। हाँ, बहुत तोड़ते थे देखने के लिए कि इनके घर में क्या है। हाँ, तो देखो है ना। तो ऐसे नहीं कि एक का घर तोड़ा होगा, नहीं, कईयों के घर तोड़े। कोई एक दो तीन, जैसे बच्चे होते हैं ना, किसको एक बच्चा होता है, किसको दो बच्चा होता है, किसको तीन होता है। अभी वो मनुष्य तो वो तीन तीन बच्चे भी इकट्ठे पैदा करते रहते हैं। हाँ, और बाप क्या बताते हैं? एक को बैठ करके पूरी नॉलेज देनी चाहिए, साप्ताहिक कोर्स देना चाहिए है, और एक ही व्यक्ति बैठ करके दे कि दो दो तीन तीन बैठ करके दें है। हाँ, तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा कि अब बेविचारी रहेगा, बेविचारी ज्ञान। तो देखो ये तो फिर बाद में होता है,
नई दुनिया की शूटिंग में ऐसा होता है कि पुरानी दुनिया की शूटिंग में होता है। जब पुरानी दुनिया की शूटिंग करते हैं, ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं ना, कमकुरी वाले, तो फिर वो इस बातों पे, बाबा की बातों पे ध्यान ही नहीं देते। क्या क्या ध्यान? कि कोर्स एक को देना चाहिए, हाँ, और एक से ही कोर्स लेना चाहिए पूरा। ऐसे नहीं है कि जैसे दुनिया में वो इंटर कोर्स है, तो कुत्ता कुतरिया हो गए ना, है, ऐसे नहीं। देखो आज की दुनिया में तो 3-3 बच्चे इकट्ठे पैदा करते रहते। अब तुम बच्चे क्या करेंगे? हाँ, एक को अच्छे से समझाएंगे, अब भी विचारी ज्ञान देंगे, तो क्या होगा? हाँ, शेर जैसा बच्चा पैदा होगा। हाँ, तो कैसे पैदा करे बच्चे? वो तो एक बच्चा ले आएगी, हाँ, फिर आकर के घर बनाएगी। हाँ, कौन ले आएगी? किसकी बात की? अरे एक अक्षर लिखने में कितनी मुसीबत आती है। ब्रह्मा ले आएगा। अच्छा, एक बच्चा ले आएगी। भ्रमरी, कौन सी भ्रमरी? कीड़ी, भू भू करने वाली कीड़ी, लक्ष्मी। लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, वो कहां कहां चक्कर लगाती है, बहुत चंचल दिखाते हैं। कहां जाती है? बड़े बड़े धनवानों के पास जाती है कि गरीबों के पास रहती है? बड़े बड़े जो धनवान होते हैं ना, हीरो के व्यापारी, उन हीरो के व्यापारियों को भी ले आती है कि नहीं? हाँ, उनको भी ले आती। तो फिर घर बनाएगी, एक बच्चा ले आएगी, फिर दूसरा ले आएगी, है, और तीसरे का ले आएगी। तीसरे का भले अपना है या नहीं, लेकिन तीसरे का बच्चा ले आएगी, फिर उसको अपना बनाएगी, तीसरा घर बनाएगी। तो ऐसे ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 घरों की निर्माण करने वाली बन जाएगी। फिर उन बच्चों की, वो बच्चे हो गए ना, उनको बैठ करके क्या करती है? संभाल करती है। काहे से? ज्ञान रत्नों से संभाल करती है। भूं 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 कर करके, कभी उनके ऊपर, कभी उनके ऊपर, कभी किन के ऊपर, भूं भूं करती रहेगी। फिर उनमें से भी कभी तो सभी अच्छे हो जाते हैं, उन कीड़ों में भी जो जिनके ऊपर भूं भूं करती है कोई, तो सब अच्छे हो जाते हैं, और कभी तो कोई सूख भी जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि जो कायदे मुझे लाना चाहिए, कौन सा कायदा? कौन सा कायदा होगा? क्या कायदा? जो कायदे मुजब लाना चाहिए, हाँ, वो कायदे मुजब नहीं लाती है। कायदा क्या है? बड़े ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण की दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कायदा क्या है? सबसे बड़े से बड़ा कायदा है पवित्रता। एक बाप दूसरा कोई। हाँ, तो कायदे के अनुसार नहीं लाते हैं तो कीड़ा सूख जाता है। तो यहां भी देखो बच्चों को कितने 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे। तो हम तो अखबार में पढ़ते हैं ना कि ऐसे दुनिया में क्या क्या गंदा लगा हुआ है। अभी भी देखो किसी को हुआ है 4 बच्चे, फिर लिखा उन 4 बच्चों में एक तो मर गया। अखबार वाले लिखते हैं ना, एक तो मर गया। हाँ, एक मर गया। कौन मर गया पहले?
सबसे छोटा कमजोर होगा वो पहले मरा होगा कि दमदार पहले मरा होगा? हाँ, छोटा मर गया। तो बाबा कौन से बच्चों की बात करते हैं? एक तो पैदा होते ही मर गया। हाँ, मर गया माने बाप क्या कहते हैं? हाँ, बाप तो अहिंसक ज्ञान देते हैं ना। और वो क्या करता है कीड़ा? वो पैदा होते ही हिंसा करना शुरू कर देता, मारपीट करना शुरू कर देता, तो मर गया। कौन से बच्चे की बात की होगी? बाबा अव्वल नंबर पहले पहलौटू के बच्चे की बात करते, बच्चों की बात करते होंगे कि बाद वाले बच्चों की बात करते होंगे? कौन से पहले वाले? अभी आगे बैठा और कहता पहला मैंने पहचान लिया है? किसी को पता नहीं? ब्रह्म। अरे भाई, कहते हैं दादा वो क्या नाम, ब्रह्मा को 4 बच्चे सबसे पहले पैदा हुए। क्या? 4 धर्म के 4 बीज। उनमें सबसे छोटा कौन सा होगा? है? इस्लाम धर्म का? अरे नहीं, सबसे छोटा हुआ हाँ क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है ना, वो उसको एडवांस ज्ञान देना शुरू किया तो क्या होता है? वो शुरुआत में ही मारपीट करना शुरू कर देता। हाँ, तो कीड़े का कीड़ा ही रह गया ना। हिंसा ज्ञान में हिंसा करेंगे फाउंडेशन में ही तो पक्के ब्राह्मण बनेंगे कि कच्चे ब्राह्मण बनेंगे? कच्चे ब्राह्मण बन जाएंगे। तो फिर जो एक मर गया, फिर आज कुछ शायद उनमें रख दें कि भट्ठे मट्ठे कट्ठे पैदा हुए। हाँ, समझा ना? जो फिर वो ऑपरेशन करते हैं ना, तो ऑपरेशन करते समय 3-4 बच्चे पैदा होंगे तो उनमें से कोई मर पड़ेगा। मर पड़ते हैं, कोई मर पड़ते हैं, कोई क्या करते हैं। तो ये तो जैसे जानवर बच्चे हैं ना, क्योंकि जानवरों से तो दुख मिलता है ना, कि सुख मिलता है? जानवर तो दुखदायी। कांटों के जंगल में कितने जानवर होते हैं कांटा लगाने वाले। स्वर्ग में ऐसे होगा? स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। ओम शांति।